हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सारणिक पर ध्यान दीजिए। डेल्टा इक्वल टू पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन। एम आई जे आई वी पंक्ति तथा जे वी स्तंभ के अवयव पर उप सारणिक तथा सी आई जे आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ के अवयव का सह गुणनखंड है। तो पी सी टू वन प्लस क्यू सी टू टू आर सी टू थ्री का मान है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है माइनस का डेल्टा, फिर सी है डेल्टा, चौथा है डेल्टा का स्क्वायर। ये डेल्टा चिन्ह जो है ये हमारे पास सारणिक के मान को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास कोई सारणिक है 3x3 की, मतलब कि उसमें जो पंक्ति है वो भी 3 है और स्तंभ भी हमारे पास 3 है। यहाँ पर 3x3 की हम एक सारणिक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, इसे यहाँ पे A21 है, फिर A22 है, फिर A23 है, तीसरा हमारे पास है A31, A32, फिर A33। ये हमारे पास 3x3 की एक सारणिक है। ठीक, अब अगर यहाँ पर इसके लिए अगर हम यहाँ पर Cij को सहखंडज ले लें, Cij हमारे इसके सहखंडज है। ठीक, अब यहां से अगर देखेंगे तो आई हमारे पास क्या है, आई हमारा पंक्ति की दर्शाता है और जे हमारे स्तंभ को दर्शाता है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप सारणिक के हम कुछ गुणधर्मों का उपयोग करते हैं कि अगर हम प्रथम पंक्ति के साथ जो हमारे पास प्रथम पंक्ति के सहखंडज है इनको ले लें, C111 के साथ ये A11 के साथ C11 ले लें। ठीक, फिर प्लस A12 के साथ C12 ले लें, प्लस A13 के साथ C13 ले लें। मतलब कि अगर हम देखें तो हमने प्रथम पंक्ति के अवयव लिए हैं और इसी के सापेक्ष इनके सहखंडज ले लिए हैं। ठीक, C11 क्या हो गया, प्रथम पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का सहखंडज हो गया। इसी प्रकार C12 और C13 हो गए। तो इसका मान जो होता है वो सारणिक के मान के इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक, और अगर हम क्या करें कि हम जो पंक्ति, अगर हम पंक्ति की बात करें, प्रथम पंक्ति के हम अवयव लेते हैं A11 लेते हैं, परंतु जो सहखंडज हम लेते हैं वो दूसरी किसी अन्य पंक्ति के ले लें। तो मान लो हम दूसरी पंक्ति के ले रहे हैं C21, ये C12 है तो C2 यहां से कितना हो जाएगा, ये C22 हो जाएगा, प्लस अगर हम यहाँ से C13 ले रहे हैं, मतलब कि प्रथम पंक्ति का A13 ले रहे हैं, मतलब प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C23 हो जाएगा। ठीक, तो ये C23 हो जाएगा। तो ये 0 के इक्वल होता है। किसी अन्य पंक्ति के सापेक्ष अगर हम करते हैं, मतलब कि अगर हमने पंक्ति जो ली है सारणी की वो पहली ली है, परंतु सहखंडज हमने किसी अन्य पंक्ति के ले लिए हैं, C21 क्या होगा हमारे पास, मतलब कि दूसरा हमारे पास जो है पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ठीक, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार C22 होगा, C23 होगा, तो इसका मान 0 के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार इसी अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसी प्रकार हमारे पास जो सारणिक दी गई है डेल्टा इक्वल टू क्या दी गई है, जो हमारे पास सारणिक दी गई वो हम लिखे पी क्यू आर एक्स वाई जेड और एल एम एन। ये सारणिक हमें प्रश्न में दी गई है। अब अगर हम पंक्ति तो पहली ले लें, सारणिक के प्रसार में पहली पंक्ति ले लें, मतलब पी ले लिया, लेकिन इसके जो सहखंडज हमने लिए वो दूसरी पंक्ति के ले लिए, मतलब C21 ले लिया, फिर हमने पहले पंक्ति का अवयव लिया, सहखंडज दूसरा ले लिया C22, फिर पहले पंक्ति का अवयव लिया कौन सा, हमने R लिया, फिर अवयव हमने कौन सा ले लिया C23। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया यहाँ पे इस अवधारणा में कि अगर प्रथम पंक्ति के तो हम अवयव तो ले रहे हैं, ये A है हमारे पास, मिस्टेक हुई है यहाँ पर, प्रथम पंक्ति के अवयव है A11, A12, A13 और C21, C22, C23 दूसरी अन्य पंक्ति के सहखंडज ले लिए, तो इसका मान 0 के इक्वल होता है। इसी प्रकार हमारे पास हमने क्या किया, प्रथम पंक्ति के यहाँ पर अवयव लिए लेकिन सहखंडज दूसरे पंक्ति के हमने ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास सारणिक का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जो कि प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।